सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास 12th। टॉपिक है चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर। और उसमें हमने पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आता है रबर। रबर क्या होता है? हमने एक पॉलीमर का टाइप देखा था इलास्टोमर। इलास्टोमर में हमने पढ़ा था एग्जाम्पल रबर। रबर क्या होता है? रबर आप सब जानते हैं, जिसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? एक बार आपने उसको खींचा, उस पर फोर्स लगाया तो वो खींच गया, लेकिन उस फोर्स को छोड़ा तो वो वापस अपनी उस स्टेज में आ जाता है। जो रबर है उसके बारे में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रबर हमको ऑब्टेन कहाँ से होता है। एक प्लांट होता है हेविया ब्रेसिलेंसिस। हेविया ब्रेसिलेंसिस जो प्लांट होता है उसमें एक कट लगाया जाता है जिससे हमें मिलता है लेटेक्स। ये लेटेक्स क्या होता है? जब भी आप किसी प्लांट में कोई भी कट लगाते हैं तो आप देखते हैं उसमें एक मिल्की और कुछ स्टिकी सब्सटेंस निकलता है जिसे हम बोलते हैं लेटेक्स। आप चाहे कोई सा भी प्लांट है, यदि आप उसकी किसी भी टहनी को या किसी भी उसकी ब्रांच को यदि आप कट करते हैं तो वहां से एक मिल्की दूध सा निकलता है, वो हमारा क्या कहलाता है? लेटेक्स। उस हेविया ब्रेसिलेंसिस प्लांट के लेटेक्स से हमको मिलता है क्या? रबर, जो कि हमारा होता है नेचुरल रबर। क्योंकि हम यहाँ 2 टाइप्स के रबर पढ़ेंगे, नेचुरल रबर और दूसरा है हमारा सिंथेसिस रबर। अब सबसे पहले हम नेचुरल रबर को देख लेते हैं कि नेचुरल रबर क्या होता है। हमने ये तो देख लिया कि हमें ऑब्टेन किससे होता है? हेविया ब्रेसिलेंसिस प्लांट से होता है। इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है? इसकी मोनोमर यूनिट होती है, चूंकि हमको सबकी मोनोमर यूनिट याद करनी पड़ेगी, सिस। सिस और ट्रांस आप जानते हैं। सिस क्या होता है? जिसमें सेम ग्रुप एक ही साइड में हो, एक ही डायरेक्शन में हो। और ट्रांस क्या होता है? जिसमें सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो सिस मैंने लगाया तो ये इसकी सिस फॉर्म होती है, सिस 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। इसकी मोनोमर यूनिट का नाम है। अब इसकी मोनोमर यूनिट की हमको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, इसलिए हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर बनाना बता रही हूँ, क्योंकि यदि आपको ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर बनाना आ गई तो आप सभी तरीके के रबर की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ब्यूटा का मतलब क्या होता है? ब्यूट का मतलब 4, 4। डाई का मतलब क्या होता है? 2। और इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। ब्यूटा का मतलब है 4, यानी हमको कितने कार्बन बनाने हैं? 4 कार्बन हमको यहाँ पर बनाने हैं। ये हमारे 4 कार्बन है, देखिए 1 2 3 4। उसके बाद डाई, डाई का मतलब क्या है? 2। और इन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड, यानी हमको 2 डबल बॉन्ड बनाने हैं और हमारी पोजीशन वही रहेगी 1 और 3। तो मैंने एक फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगाया और एक 3 पोजीशन पर, यानी 4 कार्बन बनाकर मैंने फर्स्ट पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। तो ये हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन। आप कैसे बनाएंगे? 4 कार्बन बनाए, फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड और थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड। चूंकि हमको कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है, इसलिए इधर 2H लगाए, इधर 2H लगाए। इसकी वैलेंसी 4 करनी है, 1 2 3 4, एक H। इसकी वैलेंसी 4 करनी है, 1 2 3 4, एक H लगा दिया हमने। ये हमारी स्ट्रक्चर है 1,3-ब्यूटाडाइन की। हमें क्या चाहिए? 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। तो हमको पता है, चाहे हम इधर से ले चाहे हम इधर से ले, आइए आपके अकॉर्डिंग है। तो मान लो इस पोजीशन को 1 माना है, इस पोजीशन को 2 माना है, तो 2 पोजीशन पर हमको इस H को हटा के कौन सा ग्रुप लगाना है? मिथाइल ग्रुप। तो आप नीचे देखिए, CS2 का CS2, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, C का C, H को हटाकर मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया CS3, सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, C और H और CS2। तो ये हमारा हो गया 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। आपको ये स्ट्रक्चर आनी सबसे इंपॉर्टेंट है 1,3-ब्यूटाडाइन, क्योंकि आपके आगे भी काम में आएगी। अब हम बात कर रहे हैं नेचुरल रबर की। नेचुरल रबर की मोनोमर यूनिट हमको ड्रॉ करनी आ गई कि मोनोमर यूनिट कैसे बनानी है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मोनोमर यूनिट आपस में अटैच होती हैं, इसलिए हमें बहुत सारी मोनोमर यूनिट लेनी होती है। इसलिए मैंने इसके आगे N लगा दिया, क्योंकि आप अकॉर्डिंगली 10 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, कोई 50 भी ले सकता है। इसलिए मैंने N लगाया। इसकी मोनोमर यूनिट यहाँ लिखी, ये है हमारे क्या? मोनोमर यूनिट। उसके बाद एरो लगा के इसका पॉलीमराइजेशन दिखाया है। हमेशा ध्यान रखिए, यदि किसी भी मोनोमर यूनिट में केवल एक डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड को तोड़ के अगल बगल में, यानी दोनों साइड बॉन्ड फ्री करने हैं। लेकिन यदि किसी मोनोमर यूनिट में 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो आप उन दोनों डबल बॉन्डों को तोड़कर सिंगल बॉन्ड में चेंज करो और आप दोनों साइड में बॉन्ड फ्री कर दो और उसकी बीच वाली पोजीशन पर क्या बनाओ? डबल बॉन्ड, यानी दोनों बॉन्डों को तोड़ के केवल एक डबल बॉन्ड रह जाएगा और वो बीच वाली पोजीशन पर। तो देखिए आप, CS2 का CS2, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, C का C, CS3 का CS3, C का C,
यहाँ पर हमने H नहीं लगाया है, यहाँ H लगा देंगे। H का H डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया CS2 और दोनों साइड बॉन्ड फ्री करके उसका होल एन लगा दिया। अब आप ये देखिए कि ये सिस और ट्रांस का क्या है यहाँ पर। यदि हम इसकी सिस यूनिट काम में लेते हैं 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन की, तो नेचुरल रबड़ का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यदि सिस की जगह मैं इसके ट्रांसफॉर्म ले लेती हूँ तो एक दूसरे तरीके के रबर का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है गट्टा पर्चा। तो एग्जाम में यदि आपसे नेचुरल रबर पूछ रहा है तो आप यूनिट लेंगे सिस, और यदि आपसे गट्टा पर्चा पूछ रहा है तो आप लेंगे मोनोमर यूनिट ट्रांस 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। चूंकि अभी हम अब कैसे जुड़ेंगी ये सिस फॉर्म में, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ सिस फॉर्म में कैसे जुड़ेंगी। मैंने आपकी इसी फॉर्म को खोल के लिखा है, आप इधर देखिए कैसे। सी का सी, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, सी का सी, CS2 का CS2, H का H, CS3 का CS3, CS2 का CS2। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं इसको कैसे भी, आपको केवल इसको खोल के कौन सी फॉर्म में लिखना है, सिस फॉर्म में लिखना है। आप कहेंगे मैडम ये सिस फॉर्म कैसे है, ये देखिए बेटा सिस फॉर्म ऐसे है, ये CS2 और CS2 केवल एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, सिस फॉर्म हो गई। इसी फॉर्म को दोबारा बनाओ और इसी फॉर्म को दोबारा एक बार बनाओ तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, हमारे नेचुरल रबड़ का फॉर्मेशन हो जाता है। CS2 CS3 CS2H दूसरी बनाई तो मुझे CS2 को अटैच करना था इसलिए मैंने इधर बना दिया आपका क्या, CS2। यदि आपको इस तरीके से कंफ्यूजन होता है तो आप CS2 के साथ क्या ले सकते हैं, यहाँ पर CS3 ले सकते हैं और यहाँ पर क्या छोड़ सकते हैं, H छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपका कंफ्यूजन, यानी इस यूनिट का आप दोबारा बना के भी बना सकते हैं क्योंकि कोई सा भी कार्बन ले तो उससे कोई फर्क यहाँ पड़ेगा नहीं। यहाँ CS3 ले लो और यहाँ पर क्या ले लो, केवल H ले लो। देखो CS2 CS3 C डबल बॉन्ड C CS2H, CS2 CS3 C डबल बॉन्ड C CS2H, CS2 CS3 C डबल बॉन्ड C CS2H, ऐसे भी लेके आप कर सकते हैं। केवल मैंने आपको इसने सिस फॉर्म में जोड़ के क्या किया है, दिखाया है। उसके बाद ये हमारा फॉर्मेशन हो गया नेचुरल रबड़ का। अब हमें बनाना है गट्टा पर्चा। गट्टा पर्चा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यही यूनिट लेनी पड़ेगी। देखिए मैंने यही यूनिट, ये वही सेम मैंने दिखाया है फॉर्मेशन जो मैंने ऊपर दिखाया है, सेम वही फॉर्मेशन यदि गट्टा पर्चा पूछता है तो आपको यहाँ लिखना है। लेकिन जब आपको मोनोमर यूनिट अटैच करके दिखानी है, जैसे नेचुरल रबड़ में अटैच करके दिखाइए सिस फॉर्म है, ऐसे यदि आपको गट्टा पर्चा में दिखानी है तो आप कौन सी फॉर्म दिखाएंगे, ट्रांस। ट्रांस कैसे बनाई मैंने, यहाँ CS2 और CS3, जैसे कि आपने ऊपर CS2 और CS3 लिया था लेकिन नीचे जब आपने क्या लिया था CS2 और H, CS2 सेम डायरेक्शन में सिस फॉर्म, लेकिन यहाँ हमें बनानी है ट्रांसफॉर्म, इसलिए CS2 अपोजिट डायरेक्शन में भेजकर हमने उन यूनिट को आपस में क्या कर दिया, अटैच किया हुआ है। इन यूनिट को आपस में अटैच करने से जिस पॉलीमर का, जिस रबर का फॉर्मेशन हुआ वो हमारा क्या है, गट्टा पर्चा है। यानी 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन को अटैच करके सिस फॉर्म में यदि हम लगाएंगे तो नेचुरल रबर, यदि ट्रांसफॉर्म में लगाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, गट्टा पर्चा रबर का।